हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से, मनोचिकित्सक एंड काउंसलर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे बाहर आए उसका एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भगवत गीता है वो हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकती है, वो हमें ओवर थिंकिंग से कैसे हमेशा के लिए निजात दिला सकती है, वो हमें नेगेटिव थिंकिंग से कैसे निजात दिला सकती है, एंजाइटी से कैसे दूर कर सकती है, डिप्रेशन से कैसे दूर कर सकती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता का जो संदेश है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल्स के अंदर इसको पढ़ाया जाता है और मेंटल हेल्थ के अंदर तो ये ऑसम है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं वो आपका श्लोक बताने वाला हूँ कि वो कौन सा श्लोक है जो हमें ओवर थिंकिंग से फ्री कर देगा, उस श्लोक का अर्थ क्या है और उसको हम हमारी लाइफ के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये श्लोक जो है वो कौन सा है वो पहले आपको मैं बता देता हूं। वो श्लोक है योगस्थ कर्म कर्माणि, योगस्थ कर्म कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कर्म कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अब दोस्तों, ये जो श्लोक है इसका अर्थ क्या है वो भी बताऊंगा। ये श्लोक कब बोला गया था? दरअसल जब अर्जुन युद्ध के अंदर आ गया था और युद्ध के अंदर उसने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जो हमारा जो विपक्षी पक्ष है, जो हमारा विपक्ष है, जो कौरव सेना है, मैं ये देखना चाहता हूं कि कौरव सेना के अंदर कौन कौन से जो महापुरुष है या कौन कौन से जो महायोद्धा है जो कौरवों की साइड से युद्ध कर रहे हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के रथ को, जो उनके सारथी थे, वो युद्ध के अंदर बीचों बीच ले आते हैं और बताते हैं कि भाई कौन कौन से कौरवों की साइड से योद्धा लड़ रहे हैं। तो जब अर्जुन उनमें देखता है कि भाई उनमें से जो ऑलमोस्ट है वो तो उसके रिलेटिव है, कोई उसका गुरु है, कोई उसका मामा है, कोई उसका भांजा है, कोई उसका भाई है, तो ये सब देखकर अर्जुन के मन में बहुत सारी नकारात्मक आशंकाएं पैदा होने लग जाती हैं। एक तरफ तो जो उसकी इच्छा है, इच्छा ये कि वो युद्ध को जीतना चाहता है, युद्ध को लड़ना चाहता है, उस युद्ध को लड़ने से रिलेटेड एक तरफ तो उसकी इच्छाएं थी, उस इच्छाओं से प्रेरित जो उसका थॉट था, उसके मन में विचार थे, और दूसरी तरफ जो उसके मन में नकारात्मक आशंकाएं आने लग गई कि भाई मैं इन सब परिवारजनों से युद्ध लड़ूंगा तो मेरे ऊपर कुल हत्या का पाप लगेगा। तो ये जो नकारात्मक आशंका, इस नकारात्मक आशंका से भी प्रेरित होकर उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लग गए। तो यहां पर अर्जुन के दिमाग में जब दो तरह के थॉट्स चलने लग गए, एक तो वो जो काम करना चाहता है, जो उसकी इच्छा है, उससे प्रेरित विचार, और दूसरी तरफ जो उसके मन में जो नकारात्मक आशंकाएं चल रही थी, उन नकारात्मक आशंकाओं से प्रेरित विचार। तो जब ये दोनों तरह के विचार चलने लग गए तो अर्जुन है वो ओवर थिंकिंग का शिकार होने लग गया। अब ओवर थिंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा विचारों का जो अंतर्द्वंद है वो उसके मन में चलने लग गया, उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई, बेचैनी सी होने लग गई। तब उसने कहा कि भगवान, ये जो गांडीव है मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे को आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा है, मैं मन कर रहा है मैं सब चीजें छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं। तो उसने गांडीव भी अपना छोड़ने लग गया। तब श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ये श्लोक जो है वो बोला, और जो ये श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ क्या है कि हे धनंजय, मतलब जब अर्जुन ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया था, अर्जुन अवसाद में जाने लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक को बोला और इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की काउंसलिंग की थी, अर्जुन को CBT दी थी। और शायद CBT का जो ये फर्स्ट सेशन है वो अर्जुन के साथ ही हुआ होगा, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तब भगवान ने ये जो श्लोक बोला, और इस श्लोक का अर्थ क्या है कि हे धनंजय, हे अर्जुन, कर्म ना करने की जो इच्छा है, कर्म न करने का जो आग्रह है, उसका त्याग कर यश अपयश में समत्व को प्राप्त कर या समबुद्धि को प्राप्त कर, कर्म कर, युद्ध कर। समत्व को प्राप्त करना ही योग है। दोस्तों, यहां पर जो उन्होंने लाइन बोली कि कर्म न करने का जो आग्रह है, काम न करने का जो आग्रह है, मतलब जो युद्ध नहीं करने का जो कारण है उसको त्याग करके अपना जो काम है युद्ध करने का, उसमें तुझे यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, उसमें एकदम समान बुद्धि को प्राप्त कर, तू अपना काम कर, तू अपना युद्ध कर। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर हम भी बहुत टाइम अर्जुन की स्थिति में ही होते हैं। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब जो एग्जाम की जब वो तैयारी कर रहा होता है तो उसकी इच्छा तो ये होती है कि वो मान लो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर के लिए तैयारी करे, डॉक्टर के लिए वो PMT की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, या कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो वो इंजीनियरिंग की तैयारी करे, कोई UPSC में जाना चाहता है तो वो UPSC की तैयारी करे, कोई अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो बिजनेस जो है उसमें जो अपने एफर्ट्स डाले, कोई अगर सिंगर बनना चाहता है तो वो सिंगिंग की प्रैक्टिस करे, डांसर बनना चाहता है डांसर की प्रैक्टिस करे, कोई एक्टर बनना चाहता है तो एक्टिंग की प्रैक्टिस करे। वो जिस भी प्रोफेशन के अंदर जाना चाहता है, जहां पर भी उसकी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं के अनुरूप उसको कार्य करना पड़ता है, उस इच्छाओं के अनुरूप उसको काम करना पड़ता है। लेकिन
वो जो काम करता है उसके जो परिणाम कैसे होंगे, उन परिणामों के अंदर जो नकारात्मक जो परिणाम है, नकारात्मक परिणामों से जुड़ी हुई जो आशंकाएं हैं, वो आशंकाएं उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा कर देती है। तो एक तरफ तो जो नेगेटिव थॉट्स है वो उसके दिमाग में चलने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ जो इच्छा है, उस इच्छा के अनुरूप, उस इच्छा को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके अनुरूप जो थॉट्स है वो उसके दिमाग में चलने लग जाते हैं। तो जीवन में जब भी ऐसा दौर आता है जब इच्छा के अनुरूप थॉट्स दिमाग में चल रहे हो और नेगेटिव रिजल्ट से रिलेटेड जो थॉट्स है वो दिमाग में चल रहे हो, तो व्यक्ति ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है। वो स्टूडेंट ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है, अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है। उसके मन में जो आशंकाएं हैं, जितने भी नेगेटिव इमेजिनेशंस है, वो इमेजिनेशंस उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स पैदा कर देते हैं, और उस ओवरथिंकिंग की वजह से फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। जो काम है उस काम को उसको छोड़ने का मन करता है। जैसे अर्जुन का मन कर रहा था कि वो युद्ध को छोड़ दे, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, वैसे ही हर व्यक्ति का मन करता है कि वो फिर उस काम को छोड़ दें। अगर स्टूडेंट है तो स्टडी करना छोड़ देता है, फिर वो अपने आप को किसी और ऐसे काम में लगा लेता है जहां उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, जहां पर नेगेटिव जो इमेजिनेशन है, नकारात्मक आशंकाएं नहीं होती, उस काम के अंदर वो इजीली अपने आप को लगा लेता है। यूपीएससी की तैयारी वो छोड़ देता है। बिजनेसमैन है, वो जो एफर्ट्स डालने होते हैं वो एफर्ट्स नहीं डाल पाता, मीटिंग्स के अंदर अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता। तो ये जो ओवर थिंकिंग है उसके जो काम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग जो हो रही है वो क्यों हो रही है? जितनी भी नेगेटिव इमेजिनेशंस है, जो नकारात्मक आशंकाएं हैं, वो नकारात्मक आशंकाएं हमारे एफर्ट्स को नहीं होने देती, हमारे एफर्ट्स को नहीं करने देती। तो यहां पर जो श्री कृष्ण ने जो लाइन बोली है कि यश अपयश में समत्व को प्राप्त कर, यश अपयश में समान बुद्धि को प्राप्त कर, कर्म कर। मतलब चाहे कितना ही नेगेटिव आ जाए, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, चाहे सिलेक्शन हो चाहे सिलेक्शन ना हो, चाहे पैसा आए चाहे पैसा ना आए, चाहे बिजनेस की ग्रोथ कैसी हो, अच्छी हो चाहे खराब हो, जितनी भी चीजें उन सबको साइड में कर, अपनी बुद्धि को स्थिर कर, अपने आप को समान बुद्धि वाला बना। समान बुद्धि वाला बनाने का क्या मतलब है कि चाहे लाइफ में कुछ भी मुझे रिजल्ट्स मिले, कुछ भी मुझे परिणाम मिले, चाहे मुझे सफलता मिले चाहे मुझे सफलता ना मिले, मेरा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, उन सभी जगह पर अपने आप को समान बुद्धि वाला बनाया जाए। समान बुद्धि वाला बनाने से क्या मतलब है कि हर वक्त दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आए। और ये पॉजिटिव थॉट्स कहां से आएंगे? ये पॉजिटिव थॉट्स आएंगे जब भी हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो उन सभी नकारात्मक विचारों को रियलिटी बैकग्राउंड पर चेक किया जाए, और रियलिटी बैकग्राउंड पर चेक करके उनको कंटिन्यूअसली करेक्ट किया जाए। जैसे अर्जुन के मन में जो ये आशंकाएं पैदा हो रही थी, ये जो नकारात्मक विचार पैदा हो रहे थे, श्री कृष्ण ने जितने भी नकारात्मक विचार पैदा हो रहे हैं, उन सारे नकारात्मक विचारों को अपने ज्ञान के आधार पर रियलिटी बैकग्राउंड पर चेक करते हुए अर्जुन को करेक्ट किया था। अर्जुन के जितने भी कॉग्निशंस है, उन सब चीजों को करेक्ट किया था। अर्जुन अपने प्रश्न बताया जा रहा था, अपने जो नकारात्मक आशंकाएं वो बताया जा रहा था, और श्री कृष्ण उन सभी नकारात्मक आशंकाओं को करेक्ट किए जा रहे थे। और जैसे जैसे वो करेक्ट किए जा रहे थे, वैसे वैसे अर्जुन का जो आत्मविश्वास है वो प्रबल होता जा रहा था, अर्जुन का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता जा रहा था। और अंत में क्या रिजल्ट मिला? अंत में ये रहा कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, और जब वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया तो उसको युद्ध के अंदर परिणाम है वो भी सकारात्मक तो मिले। तो वैसे ही हमारे मन के अंदर भी जो ये नकारात्मक आशंकाएं ये कंटिन्यूस चलती रहती है, ये नकारात्मक आशंकाएं हमारे जितने भी काम करने की, जितने भी फॉरवर्ड मूविंग जो हमारे एफर्ट्स हैं, उन सारे एफर्ट्स को रोक देती है। और जब एफर्ट्स रुक जाते हैं तो हमारी ये जो दोनों तरह के थॉट्स है वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, हम हमारे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो जैसे एक गाड़ी का चक्का है, वो गाड़ी कहीं पे फंस गई है तो वो चक्का एक ही जगह पे घूमता रहता है, वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर ये विचार कंटिन्यूस घूमते रहते हैं, और हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, हम नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो ये नकारात्मक आशंकाएं जितनी भी पैदा हो रही है हमारे मन में, उन नकारात्मक आशंकाओं को रियलिटी बैकग्राउंड पर चेक किया जाए, और उनकी जगह पर मोर रियलिस्टिक और एडेप्टिव थॉट को ऐड किया जाए। जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे, दोस्तों ऐड करना जो पार्ट है वो प्रैक्टिस का पार्ट है, योग का पार्ट है। जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे, हमारा जो कॉग्निशन है वो बिल्डअप होता जाएगा, और जैसे जैसे हमारा कॉग्निशन बिल्डअप होता जाएगा, हम चाहे हमें अच्छाई हो चाहे हमारे साथ खराब हो, हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हमेशा आते रहेंगे। एनवायरमेंट चाहे कैसा भी हो, हमारे एक्सपेक्टेड एनवायरमेंट हो चाहे हमारा अनएक्सपेक्टेड एनवायरमेंट हो, हम हमेशा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। जैसे आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और फ्रेंड आपका कॉल उठा ले, ये तो है आपके लिए एक्सपेक्टेड इवेंट, लेकिन अगर मान लो वो कॉल नहीं उठाता, तो वहां आपके दिमाग में ये थॉट अगर आ जाए कि भाई वो मुझे इग्नोर कर रहा है, अगर ये इग्नोर करने वाला जो थॉट है, ये आशंका वाला जो नकारात्मक विचार है, अगर ये विचार आपका करेक्ट नहीं हुआ,
तो आप अगली बार उसे फोन नहीं करेंगे, मतलब आपका जो कर्म है वो कर्म नहीं करेंगे। आपकी स्थिति अर्जुन के जैसी हो जाएगी, जैसे अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, फिर आप अगली बार अपने फ्रेंड से बात करने से मना कर दोगे, कॉल नहीं करोगे। तो वहां पर उस चीज को करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई वो रियल चीजों से करेक्ट करना, कि हो सकता है वो बिजी हो सकता है वो मतलब किसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हो, जिस कारण उसके पास इतना समय नहीं हो, बहुत ज्यादा बिजी हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हो जिसकी वजह से उसके पास टाइम नहीं है। तो ये करेक्ट होना बहुत जरूरी है और ये कंटिन्यूअस करेक्ट होना बहुत जरूरी है। सुबह से लेकर शाम तक अगर हम इन चीजों का अभ्यास करते जाएंगे, अगर हम योग करते जाएंगे, तो योग करने से हम योगी बन जाएंगे, और योगी बन गए तो हमारे अंदर समत्व भाव आ जाएगा। समत्व भाव यानी कि हमारी बुद्धि है वो समान बुद्धि हो जाएगी। समान बुद्धि से क्या मतलब है, चाहे हमारे आसपास एक्सपेक्टेड इवेंट्स हो चाहे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो, हमारे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आएगा, और पॉजिटिव थॉट अगर आया तो हम ओवर थिंकिंग से फ्री, हम एंजाइटी से फ्री, हम नेगेटिव थिंकिंग से फ्री, हम डिप्रेशन से फ्री। तो दोस्तों ये जो भगवत गीता का जो ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है, इस श्लोक का अभ्यास करें, इस श्लोक के आधार पर अपना जो दैनिक दिनचर्या है उसको प्लान करें और अपने कॉग्निशंस को कंटिन्यूस इंप्रूव करने की कोशिश करें। अपनी कॉन्शियस को, अपना जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करने की कोशिश करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भगवत गीता को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। उसको अपने जीवन की प्रॉब्लम से कनेक्ट करते हुए पढ़े, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप योगा और मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा नया YouTube चैनल लोकेश योगी को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।